हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह जिला है महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस प्रकार का लोह ऐसा पाया जाता है? वो पाया जाता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अगला प्रश्न है हमारा, उस ज़िले का नाम बताएं जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वह ज़िला है हिसार। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में तांबा किणवाली, गाटासेर और खालरा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गुरुग्राम के बोंडसी गांव से किस खनिज की प्राप्ति प्रचुर मात्रा से होती है? तो गुरुग्राम का वह गांव है बोंडसी, और बोंडसी से कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अभ्रक। अगला प्रश्न हमारा, एस्बेस्टस खालिस्तान ज़िले में पाया जाता है। तो वह पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा जो मैग्नीज है वो हरियाणा के किस ज़िले में पाया जाता है? मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रेफाइट हरियाणा के किस ज़िले में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गार्नेट पाया जाता है। तो वह पाया जाता है खतौली, गाटासेर और बायल में। अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रगढ़ के डोचाणा में निम्न में से कौन सा ऐसक पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के जो डोचाणा है उसमें पाया जाता है डोलोमाइट। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में स्फटिक का भंडारण नहीं है? तो स्फटिक का भंडारण अम्बाला में नहीं है, बाकी ज़िलों में है, महेंद्रगढ़ में है, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में है, लेकिन अम्बाला में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रगढ़ में कौन सा जो खनिज है वो पाया जाता है? तो वह पाया जाता है चूना पत्थर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक ज़िले में पाया जाता है? तो रोहतक ज़िले में पाया जाने वाला पदार्थ है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में रवेदार चूना पत्थर किस ज़िले में पाया जाता है? तो रवेदार जो चूना पत्थर है वो पाया जाता है अम्बाला और महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में स्लेट का पत्थर मिलता है? तो हरियाणा के वह ज़िला है जहाँ स्लेट का पत्थर मिलता है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न हमारा, रेवाड़ी ज़िले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा स्लेट कुंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से प्राप्त स्लेट का निर्यात किस देश को किया जाता है? तो हरियाणा से प्राप्त जो स्लेट है उसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और हॉलैंड को किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो वह ज़िला है भिवानी। भिवानी में ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस ज़िले से रोड, मेटल, स्टोन और चिनाई का पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता? तो वह ज़िला है अम्बाला। पंचकुला, यमुनानगर और महेंद्रगढ़ में अधिक मात्रा मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा रेत अपने महरूम रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह है बदरपुर रेत। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस ज़िले से दादूपुर रेत प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है यमुनानगर से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से प्राप्त लचीला बलुआ पत्थर अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है संगे तरजा, लचकदार पत्थर और नृत्यरत पत्थर। अगला प्रश्न हमारा, लचीला बलुआ पत्थर हरियाणा के किस ज़िले में पाया जाता है? तो लचीला बलुआ पत्थर हरियाणा के चरखी दादरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की किन नदियों के जल निक्षेपण से सोना प्राप्त किया जाता है? तो वह प्राप्त किया जाता है मारकंडा नदी और टांगरी नदी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा खनिज राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव तथा मेवात के कोटला क्षेत्र में पाया जाता है? तो पाया जाता है काइनाइट। अगला प्रश्न है, भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में कौन सा ऐसक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सीसा एवं जस्ता। अगला प्रश्न हमारा, फर्रुखनगर में नमकीन पानी से नमक का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो फर्रुखनगर में नमकीन पानी से जो नमक का उत्पादन है वह शुरू हुआ था 1935 में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार कितनी अनुदान राशि के द्वारा राज्य की सभी भौगोलिक गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाती है? तो वो लगाती है 80 से 85% राशि के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, उज्ज्वल डिस्कॉम
इंश्योरेंस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा बॉन्ड जारी किया गया? तो वह उदय बॉन्ड। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है, किस में प्राप्त की है? विद्युत पहुंच में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सबसे अधिक विद्युत संयंत्र किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किए गए? तो वह किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल था जिसमें विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए? तो वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में किस वर्ष हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता है? तो कुल विद्युत क्षमता 11,951 मेगावाट है, जो कि 2020-21 के अनुसार है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब किया? तो हरियाणा विद्युत बोर्ड का जो पुनर्गठन है वह किया गया था वर्ष 1998 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पंचकुला में है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हरियाणा पावर प्रोसेस सेंटर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का मुख्यालय हिसार में है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1998 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया जो वर्तमान में कार्यरत है? तो वह स्थापित किया गया पानीपत में। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है? तो वह उत्पादन करता है 1367 मेगावाट का। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट स्थित है? तो वह स्थित है हिसार में, हिसार के खेदड़ गांव में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से की गई है? तो वह की गई है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र की, जो कि हिसार जिले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में उपस्थित दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ने किस वर्ष विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था 2008 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली निजी कंपनी को सौंपी जाने वाली विद्युत परियोजना कौन सी है? तो निजी कंपनी को सौंपी जाने वाली पहली विद्युत परियोजना दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना को कोयले की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो कोयला है वह दिया जाता है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना में कितने विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वह किए गए हैं 4। अगला प्रश्न है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। अगला प्रश्न हमारा, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 100 किलोवाट की है। अगला प्रश्न हमारा, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का कार्य कब आरंभ हुआ था? तो इसका कार्य 1987 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है? तो एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है दादूपुर। अगला प्रश्न है, मनोहर ज्योति परियोजना के अंतर्गत सरकार प्रति परिवार पर लगभग कितने रुपए खर्च कर रही है? तो इस पर सरकार 15,000 रुपये प्रति परिवार पर खर्च कर रही है मनोहर ज्योति परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सत्र में कितने व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है? तो प्रत्येक सत्र में 30 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
हरियाणा में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो यह स्थित है फतेहाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 2800 मेगावाट है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कहाँ पर सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है यमुनानगर में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट चरखी दादरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय अवस्थित है? तो यह स्थित है गुरुग्राम में, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2016 कब लागू की थी? तो यह लागू की थी 14 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे? तो स्थापित किए जाएंगे 2022। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जिसने सरकारी कार्यालयों में जो गणित का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 से 500 वर्ग या उससे अधिक भूमि पर घर बने घर हैं, होटल हैं, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थान आदि की छतों पर सौर विद्युत केंद्र की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। अगला कथन है, हरियाणा में बंजर भूमि को सौर विद्युत केंद्र की स्थापना के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराया जाता है। यह उपरोक्त कथन सही है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना किस प्रकार के संसाधनों से प्राप्त करने के लिए की गई है? तो वह गैर परंपरागत संसाधनों को प्राप्त करने के लिए की गई है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया वर्ष 1977 में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कब स्थापित किया गया था? तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार हरियाणा में कितने अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं? तो स्थापित किए गए हैं 20 अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए 2019-20 के अनुसार। अगला प्रश्न है, नवज्योति फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो नवज्योति फाउंडेशन गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले में प्रथम जिला ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वह जिला है पानीपत। प्रथम जिला ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस स्तर पर पुरस्कार योजना शुरू की है? तो यह जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर, तीनों स्तर पर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजना शुरू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बिजली के पुराने बिलों का भुगतान करना था? तो विद्युत जुर्माना माफ़ी योजना कि पुराने बिलों का भुगतान करो। अगला प्रश्न है, हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।